Hello students, welcome to B2E Learning. Myself Devin Kataria and I am your physics mentor. तो बेटा दिस इज़ द फोर्थ लेक्चर, चौथा लेक्चर है और प्रक्षेप पे गति हम पढ़ रहे थे, है ना। ग्राउंड से ग्राउंड मतलब जब ज़मीन से फेंकते हैं और ज़मीन पे गिरता है वो प्रक्षेप अपन ने कर लिया। अब जो अपन उठाने जा रहे हैं बेटा वो है हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल मोशन। जब मैं हॉरिजॉन्टल कहता हूँ बेटा इसका मतलब क्षैतिज प्रक्षेप पे गति। आप बोलोगे सर क्षैतिज प्रक्षेप पे गति मतलब ये जो डायग्राम दिख रहा है ना ये उसका ही है। बेसिकली कोई ये गेंद ली अपन ने, इस गेंद को अपन ने ऐसे लुढ़काया तो जब इसको फेंकेंगे तो इसकी जो चाल होगी बेटा प्रारंभिक वो ऐसे ही तो होगी। तो कोई भी चीज़ को अगर आप क्षैतिज की ओर में फेंकोगे, क्षैतिज की दिशा में इस तरीके से, तो फिर उसे अपन क्या बोल देंगे, क्षैतिज प्रक्षेप। ऐसे फेंकेंगे ऊपर जाके गिरेगा तो नॉर्मल प्रक्षेप, नहीं तो फिर क्षैतिज प्रक्षेप। बोले ठीक है सर, इतना क्लियर है, तो बहुत बढ़िया। अब आगे चलते हैं और मैथमेटिकली इसको पूरा समझते हैं, ठीक है। देखो बेटा क्षैतिज जो प्रक्षेप है तो सबसे पहले तो अपने को ऐसे देखना पड़ेगा कि कहाँ से प्रोजेक्ट करेंगे, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो एक बार समझो अच्छे से। ये मान लो कोई एक टावर है, ठीक है, और ये जो है ये फुट ऑफ टावर है। फुट ऑफ टावर का मतलब बेटा उसके ज़मीन से जो बनेगा, ठीक। और यहाँ से हमने क्या किया बेटा, कोई एक पार्टिकल ले लिया और उसको यहाँ से फेंकने की कोशिश की। जब फेंकने की कोशिश की तो देखो अपने को क्या क्या चीज़ें पता होंगी। एक तो हमें पता है कि इसकी चाल होगी क्षैतिज की, क्योंकि क्षैतिज में प्रक्षेप कर रहे हैं, ठीक। और वो जो चाल होगी बेटा वो कितनी होगी, कुछ u। कोई दिक्कत? इसी u को अपन बेटा ux बोल सकते हैं जो कि u के बराबर है। बोले ठीक है सर। ax आपको पहले ही बता चुका हूँ कि ax कितना होता है बेटा, 0 होता है। क्षैतिज की दिशा में कोई त्वरण नहीं होता। बोले ठीक है सर। इसके बाद एक बेटा अगर कोई नीचे की तरफ पूछेगा तो इसकी खास बात यह है कि इसकी यहाँ पे जो चाल होगी वो कितनी होगी, 0। यानी यू वाई कुछ भी नहीं होगा। हाँ, लेकिन अगर कोई ए वाई पूछता है तो मुझे पहले से ही पता है कि ए वाई बराबर कितना है, -g। बोले ठीक है सर, इतनी बात समझ में आ गई। मतलब अपने को क्षैतिज की चाल u है, क्षैतिज का त्वरण 0 है, ऊर्ध्वाधर की चाल 0 है और ऊर्ध्वाधर का त्वरण -g है। बोले ठीक है सर। अब किसी को ऐसे फेंकेंगे और ऐसे खींचेंगे, भाई ये जी तो खींचेगा ना नीचे की ओर, तो जब खींचेंगे तो ये जो आएगा बेटा ये कुछ ऐसे गिरेगा अपनी तरफ, कुछ इस तरीके से गिरने लगेगा, करेक्ट। अब जब ये ऐसे जाके गिरेगा तो यहाँ पर अपने को देखना पड़ेगा कि जब ये यहाँ पहुँचता है, यानी कि जब ये ग्राउंड पे यानी कि सतह से टकराता है तो उस वक्त इसके पास क्या क्या है। तो उस वक्त अगर देखते हैं तो उस वक्त देखो, एक तो इसके पास क्षैतिज चाल होगी ही होगी। क्षैतिज चाल में कोई भी अंतर आता है क्या बेटा, बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि क्षैतिज में कोई त्वरण ही नहीं है। इसलिए प्रारंभिक चाल यदि u है तो यहाँ पे भी क्षैतिज की चाल कितनी रहेगी, u रहेगी। यहाँ पर भी क्षैतिज की चाल क्या रहेगी बेटा, u। और यहीं पे क्यों, तुम कहीं भी देख लो, अपनी गेंद जब यहाँ कहीं होगी बीच में तब भी अगर क्षैतिज की चाल कोई पूछेगा तो बेटा तब भी उसे कितना बोलेंगे, u बोलेंगे, ठीक है, u बोलेंगे। आई होप इसमें कोई दिक्कत नहीं है बेटा, क्लियर। यानी क्षैतिज की चाल हर जगह कितनी हुई, u। अब बात करते हैं ऊर्ध्वाधर की। बेटा ऊर्ध्वाधर की चाल अगर देखेंगे तो जब ये गिरेगा तो ऐसे कुछ कुछ जगह पे वेग आएगा, इसका चाल आएगा। बोले हाँ सर आएगा। बेटा अगर आप ध्यान से देखो और याद करो तो आपको ये याद आ रहा होगा कि जब h ऊंचाई से अगर एक बिंदु को, एक कण को गिराया जाए तो जब वो जमीन तक आता है तो उसकी कितनी चाल होती है, √2gh। बोले बिल्कुल होती है सर, √2gh होती है। तो यदि अगर मैं कह दूं कि भाई ये जो टावर है अपना ये कितनी ऊंचाई का है, h ऊंचाई का है, मान लो अपन कह दें कि भाई ये कितनी ऊंचाई का है, h। तो बेटा यहाँ पर भी इसकी जो चाल आनी चाहिए uy वो क्या √2gh नहीं आ जानी चाहिए। बोले सर बिल्कुल आ जानी चाहिए, √2gh ही आनी चाहिए। समझे बात को। तो यानी कि जब आप एक वस्तु को क्षैतिज में फेंको या सीधे सीधे गिरा दो, जब वो सतह से टकराती है तो उसकी जो ऊर्ध्वाधर चाल है दोनों ही केस में क्या होती है, √2gh। बोले ठीक है सर। मतलब वापस 1D वाले फॉर्मूले लग गए सीधे सीधे। तो जब आपने इसको गिराया, क्षैतिज में फेंका तो ऊर्ध्वाधर में तो एक प्रकार से 0 ही चाल है, तो ऊर्ध्वाधर में तो गिराया ही है खाली, अगर केवल y एक्सिस को देखते हैं तो। और जब गिराया है तो h ऊंचाई नीचे आने पर √2gh चाल होनी चाहिए थी। बोले बिल्कुल सर, देखो ये लिख भी दी हमने। मैंने कहा बहुत बढ़िया, सुनते जाना बेटा यहाँ से। इसके अलावा आपसे और क्या चीज़ आ सकती है, जब ये शुरुआत हुई
तो शुरुआत अपनी बेटा किस टाइम पे रही होगी, शुरुआत अपनी रही होगी लेट से t बराबर 0, t बराबर 0। तो जब ये यहाँ पहुँचेगा तो ये जो समय आएगा बेटा, ये कौन सा समय आ जाएगा, t बराबर कैपिटल T। बोले सर कैपिटल T क्यों, कैपिटल T इसलिए बेटा क्योंकि कैपिटल T का मतलब होता है उड्डयन काल, और उड्डयन काल का मतलब क्या होता है, जितनी देर वो हवा में रहता है। तो यहाँ से यहाँ तक का जो समय होगा उसी को अपन क्या बोलेंगे, उड्डयन काल बोलेंगे, कैपिटल T। बोले ठीक है सर। बोले सर क्या कैपिटल T का फॉर्मूला भी 1D से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। आप मुझे बताओ ना, h ऊंचाई से गिराने पर नीचे आने में, h नीचे नीचे आने में कितना समय लगता था, तो सर √2h/g लगता था। कोलोडियन काल होता था ना 2√2h/g, ऊपर जाने का √2h/g, नीचे आने का √2h/g। ये बिल्कुल याद होनी चाहिए बेटा, नहीं याद है तो मतलब पुराना ध्यान नहीं है अपने को, ठीक है, उस पर भी फोकस रखना है। तो यहाँ से जो t निकल के आएगा, ये t अपने को कितना निकल के आ जाएगा बेटा, √2h/g। समझे बात को, यानी क्षैतिज प्रक्षेप का जो उड्डयन काल है वो कितना आएगा, √2h/g। यानी किसी चीज को 200 मीटर से फेंकोगे क्षैतिज में भी तो नीचे आने में कितना समय लगेगा, 2√2h/g, मतलब √2h/g, h का मान रख देना वहाँ पे। बोले ठीक है सर। इसके अलावा बेटा देखो एक चीज और जो ध्यान देने वाली बात है वो है पराश, कि कितना दूर जाके गिरेगा। तो जब अपन पराश की बात करेंगे तो अपन पराश को सीधे सीधे क्या लिखा करते थे, बोले सर ux × t लिखा करते थे। मैंने कहा बिल्कुल करेक्ट लिखा करते थे, वही चीज़ अपने को यहाँ पे भी लिखनी है। अच्छा ठीक से लिखते हैं, ux × t। बोले सर और बढ़ा सकते हैं फॉर्मूले को, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। आप चाहो तो यहीं पे लिख दो, ux की जगह तो कितना है u, ये जो चाल दे रखी है ये रही, और बेटा t का मतलब ये रहा उड्डयन काल, जो कि कितना आता है, √2h/g। तो यहाँ से अगर अपन देखें तो यहाँ से अपन पूरी की पूरी पराश लिख सकते हैं। ये हो गई पराश। यहाँ से अगर देखोगे तो अपन क्या लिख सकते हैं, ये हो गया अपना बेटा उड्डयन काल। ये u को हटा के अब यहाँ से यहाँ लिख दो, ये रहा, ठीक है। तो अपने पास उड्डयन काल भी आ गया, पराश भी आ गया, अगर h ऊंचाई गिवन है तो, और जितनी चाल से या वेग से जमीन पे टकराएगा वो भी आ गया। इसको भी अगर वेग लिखना है ना तो आप लिख सकते हो u_i। बोले हाँ सर ये तो हमें पता है, इसको -j, यानी इसके आगे ब्रैकेट में क्या लगा सकते हो, -j, अगर कभी अपने को सदिश फॉर्म में पूछ ले। क्लियर, पक्का। बोले हाँ सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, पूरा 1D 2D सिमिलर ही चल रहा है। और एक लास्ट चीज बेटा देखो, यहाँ तक तो u आ ही गया। अगर अपने को यहाँ पर भी पूछा जाता किसी t क्षण पर, t समय पर, तो आप बताओ क्या हम v बराबर u + at लगाते हैं। बोले हाँ सर लगाते हैं, यहाँ भी लगा सकते हैं, vy लिखते हैं, और मैं यहाँ लिख देता हूँ कि भाई vy बराबर uy + ay × कितना, t। बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर uy अपना प्रारंभिक कितना था सर, 0 था। ay अपने पास कितना था सर, -g था। तो पुट करते ही ये कितना निकल के आएगा, -gt निकल के आएगा। ये कितना निकल के आएगा, -gt, -gt, ये आएगा बेटा -gt, ठीक है। माइनस ठीक से लगाओ, ठीक है, ऐसे करके। तो यानी कि अपन चाहें तो यहाँ पे vy को सीधे सीधे क्या लिख दें, -gt। माइनस बेटा ये दर्शाता है कि ये नीचे की तरफ है, यानी कि -g एक तरीके से, समझे बात को। तो ये वो सारी चीज़ें बेटा जो अपने को पता होनी चाहिए, है ना, किसके अंदर, क्षैतिज पराश में। ये उसकी पूरी थ्योरी हो गई एक साथ। मैं एक बार पूरा रिवाइज कराता हूँ आपको, अच्छे से सुनना, बिल्कुल दिमाग लगा करके। हमारे पास एक h ऊंचाई का टावर था, ऊंची इमारत है h ऊंचाई की, वहाँ से अपने गेंद को क्षैतिज की ओर फेंका u से। जब क्षैतिज में फेंका तो उसका प्रारंभिक क्षैतिज चाल हो गया u, क्षैतिज में कोई त्वरण होता नहीं है, करेक्ट। इसके अलावा ऊर्ध्वाधर की प्रारंभिक चाल 0 और ऊर्ध्वाधर का त्वरण -g। जब ये गिरेगा जा करके, तो जब गिरेगा तो उसकी क्षैतिज की चाल तब भी क्या होनी चाहिए थी, u ही होनी चाहिए थी, उसमें कोई भी चेंज नहीं आता। ये i कैप है, मैं ठीक से लिख देता हूँ, ठीक है, सेम रहती है। और यहाँ पर भी u रहेगा, यहाँ पे भी u, यहाँ पे भी u, क्योंकि क्षैतिज की चाल में नो चेंज। बोले ठीक है सर।
उसके बाद क्षैतिज मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। वर्टिकल या ऊर्ध्वाधर में देखते हैं तो पहले 0, फिर -gt, और जब ये सतह से टकराने वाला होगा तब √2gh होगा। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। समय जो लगेगा इसको नीचे आने में वो उतना ही लगेगा जैसे कि एक गेंद को h ऊंचाई से गिराया जाए, √2h/g। बोले ठीक है सर। उसके अलावा ये जो चाल है जिससे टकराता है ये भी √2gh लग जाएगा। बोले ठीक है सर। इसके अलावा जो पराश है वो सेम ux × t पुराना फॉर्मूला, बस ux की जगह कितना u और t की जगह कितना √2h/g। तो बेटा ये एक एक करके देखो, अब मैंने तो पूरा समझाया है, अब आपको एक एक करके पॉज करके एक एक फॉर्मूला लिखो, पूरा डायग्राम बनाओ, एक एक वर्ड पे ध्यान दो, फिर अपने पॉइंटर्स बनाओ कि हाँ ठीक है ये मतलब ये फॉर्मूला h का, ये t का, ये इसका, ये उसका, 5, 7, 10 पॉइंट्स बना लो। आपके नोट्स तैयार। अब इसके बाद तुम जो मैं 3-4 सवाल ले रहा हूँ उसके ऊपर चारों एक एक करके ट्राई करो, तुम्हारा एक भी नहीं फंसेगा, और चारों अलग अलग पैटर्न के, कुछ सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, चलो अब आप इसको पॉज करके अच्छे से कॉपी करो। राइट, मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा, अच्छे से समय दे के समझना ना। देखो पहला जो अपना इसके अंदर सवाल है उसको देखते हैं। पहला सवाल हमें बोला गया है कि भाई हमारे पास कोई एक एयरप्लेन है और वो कुछ 2 किलोमीटर की ऊंचाई पे उड़ रहा है और क्षैतिज की ओर उड़ रहा है, हॉरिजॉन्टल में। कितनी चाल से? 200 मीटर पर सेकंड से। उनको पूछा गया है कि भाई हमारे पास कोई एक टारगेट होगा, उस टारगेट पे अपने को पैकेट गिराना था, तो वो पैकेट जो है वो टारगेट से कितना पहले गिराएं कि टारगेट पे जाके गिरे। तो पहला सवाल तो अपने दिमाग में आना चाहिए कि सर पहले क्यों गिराएं। मैं समझाता हूँ, अच्छे समझना। मान लो सबसे पहले अपन अपना प्लेन बना लेते हैं। ये अपना प्लेन बन गया, ठीक। अब समझ लो तुम, यही है ये जो प्लेन है अपना, ये जा रहा है बेटा कितनी चाल से? 200 मीटर पर सेकंड। और ये कितनी ऊंचाई पे बेटा? ग्राउंड से। ग्राउंड होगा अपना यहाँ कहीं, मान लो यहाँ कहीं ग्राउंड होगा अपना, साफ साफ बनाते हैं। ये रहा अपना ग्राउंड, ठीक। इस ग्राउंड से बेटा ये कितनी ऊंचाई पे है? लगभग 2 किलोमीटर की। 2 किलोमीटर का मतलब होता है बेटा ये h जो है ये लगभग 2000 मीटर हो गया। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ से इसमें से एक पैकेट गिराएंगे, तो जब पैकेट को गिराया जाएगा बेटा, है ना, जब पैकेट को गिराया जाएगा तो जिस पैकेट को गिराएंगे, भाई यहाँ से पैकेट गिराया मान लो, तो जिस पैकेट को गिराएंगे बेटा, है ना, उस पैकेट की भी तो चाल 200 होगी। जब अपन चलती हुई बस से उतरते हैं, अपन ऐसा करते नहीं है, बस बात हो रही है। मान लो एक बस चल रही है और अपन उससे उतरेंगे तो अपन भी तो आगे जाएंगे, करेक्ट। जब भी चलती हुई बस से उतरोगे तो कहाँ जाओगे? आगे जाके गिरोगे। रुकी हुई बस से उतरोगे तो वहीं रुकोगे। क्यों? क्योंकि जब चलती बस से उतरते हैं तो जो बस की चाल है वो आपको मिल जाती है। ऐसे ही जब प्लेन उड़ रहा है और उसमें से कुछ गिराओगे तो उसकी चाल मिल जाएगी, जिस कारण ये जो पैकेट है बेटा, ये पैकेट हमें कहीं आगे जाके गिरता हुआ दिखाई देगा। कारण यानी एक तरीके से क्षैतिज प्रक्षेप हो गया और इस वजह से ये यहाँ इस टारगेट पे गिरेगा। तो अगर मुझे इसे यहाँ पहुँचाना है तो कम से कम जितनी इसकी पराश रही होगी उस पराश जितनी दूरी पहले गिराना पड़ेगा, तब जाके अपने टारगेट। बोले ठीक है सर, अब क्वेश्चन समझ में आ गया, अब तो हम तुरंत से कर लेंगे। तो आप पॉज करो, ट्राई कर लो, उसके बाद आंसर निकालो, फिर सोल्यूशन देख लो। मैं आगे बढ़ रहा हूँ सोल्यूशन के साथ। तो मेरे हिसाब से तो जो पराश आनी चाहिए वो u × √2h/g आनी चाहिए। जहाँ तक वैल्यू की बात करते हैं बेटा, u का मान हमारे पास कितना है? 200। जहाँ तक हाइट की बात करते हैं वो हम ऑलरेडी कितनी ले चुके हैं बेटा? 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर। और g का मान मैं कितना ले रहा हूँ? 10 अप्रॉक्सीमेटली। मैं अपने सवाल में 10 ले रहा हूँ। यहाँ से 1 0 से 1 0 कट गया, 200 × 2 400, 400 का रूट निकालेंगे तो 20। तो 20 जो आएगा वो रूट से बाहर और 200 पहले से। अब ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा? 4000 मीटर। इसको किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 4 किलोमीटर। मतलब अपने को इस प्लेन से, मतलब जो टारगेट है उसे 4 किलोमीटर पहले फेंकेंगे, तब जाकर के ये टारगेट को हिट करेगा। क्लियर बेटा? ये हो गया पहले तरह का सवाल जो क्षैतिज प्रक्षेप पे आता है। आई एम श्योर ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से। अब इसको बढ़िया से कॉपी कर लो, दिमाग में बिठाओ, कॉपी में बिठाओ। एक बार जब ये हो जाए, वो बैठ जाए, तब फिर अगले एग्जाम्पल को देखो और खुद से करना है आपकी बार। पॉज करो, कॉपी करो, मैं आगे बढ़ता हूँ।
ऑल राइट, ये वाला सवाल मैं आपको समझा दूंगा पूरा, फिर आप ट्राई करना। ये PYQ है और ये AIEEE में आया हुआ है पहले शायद, आई गेस, देखते हैं जो भी है। अपने को बोला गया है कि बेटा 2 पेपर स्क्रीन A और B सेपरेटेड बाय 100 मीटर, मतलब अपने पास 2 पेपर की स्क्रीन है, एक ये रही, एक ये रही, ठीक, इस तरीके से। और ये दोनों जो स्क्रीन है ना, ये कितने से सेपरेटेड है बेटा, लगभग, ये सेपरेटेड है बेटा लगभग 100 मीटर से। लगभग क्या एग्जैक्ट है ना, एग्जैक्ट अपने को बोला गया है कि भाई ये कितनी है, 100 मीटर। बोले ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये कह रहा है कि एक बुलेट जो है ना, एक बुलेट, बुलेट मतलब एक गोली है, ठीक, ये गोली है अपनी, कैसी बना दी मैंने, ऐसे बना देते हैं, ये सबसे सही है, ठीक है। तो ये गोली है, इसको अपन ने यहाँ से दागा और ये कुछ U स्पीड से फेंकी गई होगी। तो ये पहली वाली स्क्रीन को जो है, पहली वाली स्क्रीन को कहाँ पे होल्ड करती है, A बिंदु पे। फिर ये क्या करेगी बेटा, क्षैतिज में फेंकी गई है तो ऑफ कोर्स ये कुछ इस तरीके से जाएगी और यहाँ पर क्या करेगी, दूसरा होल क्रिएट कर देगी। यहाँ पर ये होल कितने पे जा रहा है, B पे, करेक्ट। हमें ये बोला गया है कि भाई जो होल B है ना वो A से 10 सेंटीमीटर नीचे है। मतलब हमें ये पता लग गया कि ये वाला जो होल है ये इससे, ये वाला जो होल है बेटा ये इससे कितना नीचे है, 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। मतलब मैं यहाँ से अगर लाइन खींचूँ तो मुझे ये जो है लगभग कितना दिखाई देगा, 10 सेंटीमीटर दिखाई देगा। तो इसको ठीक से कर लेते हैं, क्या करूँ, समझ गए ना तुम, यहाँ तक का ही बिल्कुल नीचे तक का। मैं इसी लाइन को दोबारा बना देता हूँ, ये रहा, ये भी क्या कर दिया मैंने, ये रहा, अब सही है एकदम, ठीक। ऐसे मान लो कि इस लाइन और इस लाइन के बीच में कितना गैप है, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। सुनते जाना आराम से। 10 सेंटीमीटर को बेटा अगर अपन चाहें तो 0.1 मीटर भी लिख सकते हैं। यूनिट्स का हमेशा ध्यान देना है। ये सवाल में दिया हुआ है, आपको बताना है कि जो ये गोली थी अपनी, ये गोली की चाल कितनी है, समझ गए। G को 9.8 लेना है, क्वेश्चन में लिखा है। तो हुआ क्या होगा, 2 स्क्रीन थी, गोली मारी, इधर से गई, इधर से गई, A से B कितना नीचे आ गई गोली, जब एक स्क्रीन से B दूसरे पे गई तो 10 सेंटीमीटर नीचे, करेक्ट। और 10 सेंटीमीटर नीचे आने के बाद ये 100 मीटर की गैप दे रखा था, बताना था U कितना था। हमेशा बेटा सवाल को प्लॉट करना जरूरी है। अब तुम ये क्वेश्चन कर लोगे आराम से, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन इतना काम जो मैंने किया ना तुम्हारे लिए, वो तुम्हें खुद को करना पड़ेगा और वही सीखना है तुम्हें इफेक्टिवली, कि अपने को क्या गिवन होता है, उसको कैसे पेपर पे प्लॉट करते हैं और कैसे उसको क्वेश्चन में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। चलो अब तुम पॉज करके ट्राई कर लो और मैं इसका सोल्यूशन बता देता हूँ। तो मेरे हिसाब से तो बेटा जो सोल्यूशन आना चाहिए वो सोल्यूशन ऐसे आना चाहिए, ठीक है, कि भाई वापस कहानी ये हो गई कि ये जो 100 मीटर है ये एक तरीके से क्या हो गया, ये 100 मीटर जो है ये एक तरीके से रेंज बन गई, यानी कि पराश। और ये जो 0.1 सेंटीमीटर है ये एक तरीके से H बन गया, ठीक। और अब मैं यहाँ से सीधे सीधे लिख सकता हूँ कि भाई R इक्वल टू U इंटू अंडर रूट 2H/G। ये तो मैं लिख ही सकता हूँ 2H/G। यहाँ पे R की वैल्यू मेरे पास कितनी है बेटा, 100, U हमें बताना है, और अंडर रूट 2H/G में 2H की जगह 0.1 मीटर, क्योंकि यूनिट का ध्यान रखना है, इकाइयों का ध्यान रखना है। G हमने कितना बोल दिया है, 9.8। इतना कॉम्प्लेक्स क्यों बोला है, कोई बात नहीं, वो इसलिए बोला है, कॉम्प्लेक्स नहीं, आसान बनेगा। देखो ये बनेगा 100, U 2 0.1 पॉइंट काट के 2/98, 1/49, 1/49, ठीक है। और बेटा रूट 49 होता है 7, तो ये निकल के आ जाएगा अपने पास U/7। 7 को जब इधर लेके जाओगे तो U का वैल्यू अपने पास कितना निकल के आएगा, यहाँ से जो फाइनल अपने पास आंसर आना चाहिए बेटा, वो आंसर कितना आएगा, वो U आ जाएगा 700 मीटर पर सेकेंड। ये बुलेट की चाल हो गई, समझ गए बात को बेटा। तो मेरे हिसाब से आपने भी यही किया होगा एंड आई एम श्योर आपका आंसर भी सही रहा होगा।
और नहीं भी रहा है तो मन छोटा नहीं करना है, सीखना है, आगे ध्यान रखना है और आगे कोई गलती ना हो उसका ध्यान रखना है। ठीक है, कीप लर्निंग, सीखते रहो बस, ज़्यादा लोड मत लो ब्रेन पे, वैसे ही बहुत है। ठीक है, चलो इतना करने के बाद, कॉपी करने के बाद एक सवाल और उठाते हैं, कोशिश करना वो और सही हो जाए तुम्हारा, और फिर उसके बाद बस क्लास एंड कर देंगे भले। ठीक है, देखते हैं, अभी है 2-3 स्लाइड्स। चलो पॉज करके कॉपी करो बेटा, और मैं आगे बढ़ता हूँ अगले क्वेश्चन पे। ये रहा अगला सवाल। अगला सवाल बेटा मुझे समझाना ही पड़ेगा। मैंने क्या किया ना, एक स्टेयरकेस ली है, यानी सीढ़ियाँ होती है ना, तो अपन ने वो बनाई है। तो एक बार पहले स्टेयरकेस बनाते हैं। ये तो अपनी हो गई बेटा फ्लोर, यानी कि समझ रहे हो ना, जो होती है यार फर्श। ठीक, इसके बाद क्या होगा, सीढ़ियाँ बनानी है। बनाते हैं, ये बन गई पहली सीढ़ी, ये बनी पहली, फिर यहाँ से बनेगी दूसरी, फिर बनेगी तीसरी, फिर बनेगी चौथी। ऐसे खूब सारी सीढ़ियाँ बनती जाएंगी। अपने को कहाँ तक बना, 5वीं तक पहुँचाना है, कोई बात नहीं बना ही देता हूँ। यहाँ से चौथी तक तो पहुँच ही गए, और ये 5वीं बन रही होगी कुछ। ठीक है, इस तरीके से सीढ़ियाँ बनेगी, करेक्ट। और यहाँ पे अपने पास एक गेंद होगी, उस गेंद को क्या किया गया बेटा, उस गेंद को यहाँ से प्रक्षेपित किया गया है। और कितने से प्रक्षेपित किया गया है, कुछ यू चाल से प्रक्षेपित किया गया है। अब ये गेंद क्या करेगी, सीढ़ियों पे गिरेगी। सीढ़ियों का नाम बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर अपन देखें तो ये अपने पास एक तरीके से पहली सीढ़ी है, फर्स्ट। ये अपने पास दूसरी सीढ़ी है, सेकंड, करेक्ट। बिल्कुल इसी तरीके से ये अपने पास क्या रहेगी बेटा, थर्ड। ठीक, फिर ये वाली क्या रहेगी, फोर्थ। ठीक, फिर इसके बाद वाला जो कोना आएगा वो किसका आएगा, फिफ्थ। ठीक है, मैंने फिफ्थ इसलिए बनाई क्योंकि अपने से क्वेश्चन में ये पूछा गया है। आप सवाल समझो फिर ट्राई करना कि कोई एक ऐसे फर्श है, सीढ़ियाँ हैं, बोले कि कम से कम कितनी चाल से इसको क्षैतिज में प्रक्षेपित किया जाए कि ये सीधी जाके किस पे गिरे, 5वीं पे गिर जाए, सीधी जाके 5वीं पे गिर जाए। न्यूनतम चाल बतानी है, यू मिनिमम। ठीक, तो आप पॉज करके अपना दिमाग लगा लो और मैं आपको आंसर बताता हूँ। देखो बेटा, इस तरह के सवाल में होता क्या है, कहानी कहाँ घूमती है। कहानी ऐसे घूमती है कि अपने को लगता है कि 5वीं सीढ़ी मतलब कहाँ गिरा है, 5वीं तो यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है, यहाँ भी गिर सकती है। मैं कह रहा हूँ आपको कम से कम चाल से पहुँचाना है ना, तो आप इसको ऐसे गिराते हुए चौथे के कोने को जस्ट पास करते हुए पहुँचा दो। इससे पास नहीं गिरा सकते, इससे थोड़ा और पीछे लाओगे तो चौथे पे गिर जाएगी। तो एक तरीके से सवाल ऐसा नहीं कि 5वीं पे गिराना है, अपने को जो बोला ना कि डायरेक्टली 5वीं पे गिराना है और उसके लिए मिनिमम न्यूनतम चाल चाहिए। तो ये जो न्यूनतम चाल है ना, वो निकालने का मतलब अपने को 5वीं पे नहीं गिराना, अपने को चौथे के कोने तक पहुंचाना है। जैसे ही वहां तक पहुंचाओगे वो 5वीं को जैसा जरा सा ज़्यादा दिया ना, जरा का तो कोई वैल्यू नहीं है। मान लो 2 से ज़्यादा मतलब क्या, 2.00001, कोई दूसरा आएगा बोलेगा 000 100 बार लगा दिया, फिर 1000 बार लगा दिया, कोई अंत नहीं है। इसलिए लिमिटिंग केस देखते हैं कि हाँ भाई चलो ठीक है, लिमिट के हिसाब से देखें तो चौथे के कोने तक पहुंचाया, मतलब उससे हल्का सा ज़्यादा देते ही कहाँ गिरेगा वो, 5वीं पे। समझ गए, इसको याद रखना है। और अगर कभी कभी सवाल में ये भी बोलता है कि 5वीं के कोने पे पहुंचाओ, तब तो 5वीं के कोने पे, और 5वीं पे पहुंचाओ डायरेक्टली, उसके लिए न्यूनतम चाल कितनी, तो फिर चौथे के कोने पे पहुंचाओ। यही ट्रिक है इस क्वेश्चन के अंदर। ऐसा करने के लिए क्या क्या डेटा आपको गिवन है, आपको दे रखा है इसकी हाइट 0.2 मीटर, इसकी चौड़ाई कितनी है 5 मीटर। तो एक तरीके से ध्यान से सुनना कि मुझे पहले ये एक, फिर दूसरी सीढ़ी, फिर तीसरी सीढ़ी, फिर चौथी सीढ़ी। ऐसा करने के बाद क्या ध्यान से देखोगे तो मैं चौथे पे पहुंच गया इस तरीके से। तो मुझे वहां तक पहुंचने के लिए चौथी सीढ़ी के कोने तक पहुंचने के लिए 4 हाइट जानी पड़ेगी। एक कितना है, एक है 0.2 मीटर का, 0.2, 0.2, 0.2 और 0.2। तो टोटल यहां से अगर मैं h निकालता हूं तो बेटा क्या ये 0.8 मीटर का h आ गया? बोले हाँ सर बिल्कुल आ गया। बिल्कुल ऐसे ही जो पराश है, ये पराश जो है वो एक तरीके से 1, 2, 3, 4 चारों को जोड़ दें, और एक कितनी चौड़ी है सीढ़ी 0.5 मीटर। तो अगर ध्यान से देखोगे तो 0.5, 0.5
0.5 एंड बिल्कुल ऐसे ही 0.5 मिलके ये टोटल कितना निकल के आ जाएगा, 1 और 1 2 मीटर। समझ में आई बात। अब यहाँ से R आ गया, H आ गया, U निकालना था, फिर वही कहानी, सीधे सीधे लिख देंगे कि भाई R बराबर U इंटू √2H/g। ओके, यहाँ पे बेटा देखो R का वैल्यू कितना है अपने पास, 2 मीटर। U क्या करना है अपने को, निकालना ही है। जहाँ तक बात करें √2, H की जगह कितना था बेटा, 0.8, H की जगह 0.8 बाई G की जगह कितना, 10। अब बेटा इसको सॉल्व करके U आप लोग निकालना, ठीक है। तो इस तरीके से सवाल कर सकते हैं। ये हो गया बेटा अपना क्षैतिज यानी कि हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। और मैंने आई गेस इतने ही क्वेश्चन इसके ऊपर लिए हैं, उसके बाद तो फिर इंक्लाइंड वो हटा दिया, ठीक। तो बेसिकली बेटा ये वो पार्ट है जो क्षैतिज का है। अपन ने पहले थ्योरी देखी, 3 एग्जाम्पल देखे, ये 3 तरह के क्वेश्चन जनरली आते हैं एंड आई एम श्योर इसमें दिक्कत आएगी नहीं। हाँ, एक क्वेश्चन और ले सकता हूँ मैं इसके ऊपर, अगर आप चाहो तो, शायद हो सकता है मैंने ले रखा हूँ। हाँ, एक क्वेश्चन और है, उसको और देख लेना, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। उसके बाद फिर आज का क्लास खत्म कर देंगे, फिर अगला लेक्चर उठाएंगे, ठीक। ओके, चलो तुम पॉज करके इसका सोल्यूशन लिखो और मैं आगे बढ़ता हूँ बेटा ना विद द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। ये आ गया अपना आखिरी सवाल आज के लिए, जिसको सुन के तुमको बहुत बढ़िया मज़ा आ रहा होगा कि सर चलो ठीक है अंत एंड हो रहा है। देखो बेटा, ऐसा है कि आपको बोला गया है कि किसी एक को किसी इमारत से गिराया गया, एक कण को, और उस पार्टिकल को जिसको गिराया गया वो ये बता दे रहे हैं कि इसको कितने से गिराया गया, हॉरिजॉन्टली इनिशियली U चाल से फेंका गया, गिराया नहीं गया, क्षैतिज में फेंका गया। अब कह रहा है कि कितने समय बाद ये 45 डिग्री का एंगल बनाएगा हॉरिजॉन्टल से, मतलब क्षैतिज से। यानी इफेक्टिवली बेटा अगर अपन देखेंगे तो इसका जो मोशन होगा वो कुछ इस तरह से जा रहा होगा, करेक्ट। फिर से अगर देखेंगे तो जो क्षैतिज होगा उसमें तो बेटा हमेशा इसकी चाल कितनी रहेगी, बोले सर U ही रहेगी, बोले करेक्ट, यहाँ U ही रहेगी। लेकिन वर्टिकल यानी ऊर्ध्वाधर में देखेंगे तो प्रारंभिक तो कितनी होगी, 0, और यहाँ बढ़ते बढ़ते मैंने आपको लिखवाया था ये कितनी हो जाती है, GT। माइनस लिखते हैं, माइनस का मतलब है कि वो नीचे की तरफ है, बाकी परिमाण क्या होता है, GT। अब अपने को ये बोला गया है कि अगर ऐसा है तो जब ये एंगल कितना हो जाए बेटा अपने पास, ये एंगल हो जाए 45 डिग्री, वो समय बताना है कि कितना होगा, ये क्वेश्चन है, करेक्ट। मेरे हिसाब से सवाल में कुछ भी मुश्किल नहीं है। 45 डिग्री दे रखा है, कभी भी 45 डिग्री दे रखा है, मतलब ये और ये एकदम क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। बराबर होने चाहिए तो उसके हिसाब से अपन लिख सकते हैं U बराबर क्या होना चाहिए, GT होना चाहिए। और U बराबर GT है तो यहाँ से T बराबर कितना निकल के आएगा, T बराबर निकल के आएगा U/G, और यही अपना क्या हो जाएगा, आंसर। समझे। तो पुराना याद है तो इट्स वेरी इजी टू डू क्वेश्चन, नहीं याद है तो फिर दिमाग लगाना पड़ेगा। तो अपने को याद था कि भाई ये GT है, ये वेक्टर में पड़ा हुआ है 45 डिग्री, मतलब दोनों क्या परिमाण घटक समान होने चाहिए। जैसे ही बराबर किया क्या निकल के आ गया, T निकल के आ गया। क्लियर। सो दिस इज हाउ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड। इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं एंड आई एम श्योर जो अपन पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उसको आप बहुत अच्छे से यूज़ कर रहे हो। और मतलब आपकी मेहनत कर रहा हूँ कि आप मेहनत कर रहे हो, ठीक है। मैं भी कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो ऐसे ही है। तो आप लोग अच्छे से समझो। अब मैंने प्रक्षेप पे हॉरिजॉन्टल तक खत्म कर दिया है। एक तरह का सवाल इंक्लाइंड प्रोजेक्टाइल जो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस होते हैं ना, वो थोड़े से बाकी हैं, उसको एक और लेक्चर में ले आऊँगा और फिर पूरा प्रक्षेप पे खत्म है। उसके बाद आप चाहो जहाँ से क्वेश्चन करो, मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक सवाल आपसे बनने चाहिए। बाकी बेटा पूरा तो आई डोंट नो कि सब कोई कवर कर सकता है, कोशिश कर रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर, ठीक है। ओके, कॉपीड। थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे, बाय बाय, टेक केयर।